तेरे इश्क में जफा भी है वफा भी। मैं भी ऐसा ही सोचता था। मैंने तो डीएनए की रिपोर्ट आज तक खोल के नहीं देखी। मैं किसका डीएनए? अनादिल का डीएनए। क्या क्या मतलब? Can you explain this? तुमने अनादिल का डीएनए टेस्ट करवाया था? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं वो है जफ़ा ड्रामा की आने वाली एपिसोड 28 के बारे में, तो जिसमें नुमैर अपनी दोस्त डॉक्टर ज़ारा को ये बात बताएगा और वो ख़त दिखाएगा जो अंदलीब लिखकर नुमैर को छोड़कर चली जाती है। उसमें वो अपनी सारी बात बताती है कि मैं कैसे किस वजह से यहाँ जा रही हूँ, क्योंकि नुमैर को अपने डीएनए टेस्ट पे शक था कि मैं उसमें कुछ मर्दाना कमज़ोरी थी जिस वजह से कि वो वालिद नहीं बन सकते थे। तो उनको डर शक था कि ये बच्चा जो अंदलीब के पेट में है, जो बच्चा पैदा हुआ है, वो मेरा नहीं है। तो वो इसी कश्मकश में था कि उसने अपनी बेटी का डीएनए करवाना मुनासिब समझा। तो जब वो डीएनए टेस्ट करवाने के लिए हॉस्पिटल गया हुआ था तब उसको अंदलीब वहाँ पर देख लेती है और छुपकर उसकी बातें सुनती है कि वो डॉक्टर से या रिसेप्शनिस्ट से क्या बात कर रहा है। तो जब वो ये बात करता है कि मैंने बच्ची का डीएनए टेस्ट करवाना है, तो अंदलीब ये बात सुनकर बहुत शौक और परेशान और रोने लग जाती है। अंदलीब जाकर खामोशी से घर बैठ जाती है और जैसे ही नुमैर डीएनए टेस्ट करवाने के बाद वापस घर आता है तो अंदलीब के चेहरे पे गुस्सा नुमायाँ होता है। वो खामोशी से उससे बच्चा ले लेती है और उससे फिर पूछती है कि करवा लिया तुमने डीएनए। तो ये बहुत समझाने की कोशिश करता है नुमैर कि क्या वजह थी, बताने की कोशिश करता रहा, लेकिन अंदलीब ने उसे अपने कमरे से बाहर जाने के लिए कह दिया। उसने कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ। उसके बाद उसने एक लेटर लिखा और उसने बताया कि मैं यहाँ से अब जा रही हूँ। तुमने अपनी तरफ से तसल्ली कर ली कि ये बच्चा तुम्हारा है, लेकिन ये दाग मैं अपने ऊपर बर्दाश्त कैसे कर पाऊँगी। तो ये बात वो उसकी दोस्त यानी कि उसकी कज़न डॉक्टर ज़ारा को बताता है। तो डॉक्टर ज़ारा का रिएक्शन होता है कि तुम एक डॉक्टर हो और तुम इस फील्ड में रह चुके हो, तुम्हें मालूम है कि ये सब कुछ अल्लाह के हाथ में होता है, कि ज़रूरी नहीं है कि जो तुम्हारी रिपोर्ट आई हों वो ओके हों, 100% उनके ऊपर सिक्योर तुम रहो। वो गलत भी हो सकती हैं, वो झूठी भी हो सकती हैं। तुमने अपनी मोहब्बत पर अंदलीब जैसी एक शरीफ और नेक लड़की पर जो तुम्हारी खातिर तुम्हारे पास आई, सब कुछ छोड़ छाड़ कर तुमसे रह रही है तुम्हारे साथ, तुमने उस पर शक किया। वहाँ पर कोई और भी होती, मैं भी होती, तो शायद मैं भी यही कदम करती। मतलब है कि उसकी ख़ुदकुशी करने की वजह तुम हो, यानी कि उसके साथ जो भी ज़्यादती हुई है वो नुमैर तुम्हारी वजह से हुई है। नुमैर और अंदलीब के माँ बाप बार बार नुमैर से कहते हैं कि हमारी बच्ची के साथ क्या हुआ, बताओ तुमने। वो ऐसा कदम नहीं उठा सकती, ख़ुदकुशी वो नहीं कर सकती, पढ़ी लिखी मेरी बेटी थी। मतलब फिर उसकी नुमैर की वालदा भी उनसे पूछती है कि बेटा मुझे बताओ क्या बात है क्या नहीं है। तो दोस्तों मुझे ये बताएं कि आने वाली एपिसोड में क्या अंदलीब मिल जाएगी, क्या अंदलीब वापस नुमैर के साथ रहना चाहेगी या नहीं रहेगी। अपनी राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा, और कोई हमसे गलती हो गई हो, मिस्टेक हो गई हो तो हमें ज़रूर माफ़ कीजिएगा, हमें अप्रिशिएट कीजिएगा। हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम आने वाली नेक्स्ट किसी भी अपडेट के बारे में आपको आगाही दे सकें। हम कोशिश करेंगे अपनी आने वाली एपिसोड में आपको इससे बेहतर तरीके से उसके बारे में बता सकें, उनके रिव्यू के बारे में बता सकें। इस